खबर, कल दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक। तो वहीं बिहार के सभी बड़े नेता और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे इस बैठक में। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बिहार विधानसभा 2025 को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी के सभी बड़े नेताओं को इस बैठक में दिल्ली बुलाया गया है। तो बिहार विधानसभा 2025 को लेकर के जहां एक और रणनीति बनाने का यह काम होगा, तो वहीं बीजेपी के सभी बड़े नेताओं को दिल्ली में बुलाया गया है। कल दिल्ली में बीजेपी की एक कोर कमेटी की बैठक है और कल दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की यह महत्वपूर्ण बैठक के तौर पर इसको देखा जा रहा है। बिहार के सभी बड़े नेता और दोनों डिप्टी सीएम इसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। बिहार विधानसभा 2025 को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। जिस तरीके से देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जैसे से समय नजदीक आता जा रहा है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से जो तमाम बड़े नेता हैं उन्हें दिल्ली बुलाया गया है और कहा जा रहा है कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी इस बैठक में और यही वजह है कि इस बैठक को रखा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए बीजेपी की अगर हम बात करें, हालांकि विधानसभा चुनाव जैसे नजदीक आता जा रहा है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी कवायद तेज करने में लगी हुई हैं। ऐसे में बीजेपी की तैयारी भी अब साफ तौर पर नजर आ रही है और बड़े नेताओं को सीधे दिल्ली बुलाया गया और कहा जा रहा है कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के एक रणनीति तैयार की जाएगी। और बिल्कुल अंकुर, देखिए 2025 को लेकर रणनीति पूरी तरीके से तैयार की जा रही है, क्योंकि देखिए वर्तमान में फिलहाल दिल्ली के विधानसभा चुनाव है, उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से तमाम पार्टियां जो है वो लग जाएंगी, खासकर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के लिए इस बार काफ़ी चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है यानी कि आरजेडी जो है वो पिछली बार पहले नंबर की पार्टी बनकर आ गई थी, लेकिन कई विधायकों के पाला बदलने के बाद फिलहाल बीजेपी जो है वो पहली नंबर की पार्टी है। तो उनके लिए ये वर्चस्व की भी लड़ाई है और साथ ही साथ एनडीए गठबंधन को किस तरीके से बिहार में लाया जाए और चेहरा किसका होगा, क्योंकि अमित शाह ने कई बातें साफ कर दी है कि 2025 में चेहरा कौन होगा इसके लिए अब तक कोई चीज़ें फाइनल नहीं हुई है। जो महाराष्ट्र में हुआ था, आमतौर पर ऐसी तस्वीरें भी बिहार में देखने को मिल सकती है, लेकिन तैयारियां अब पूरी तरीके से बीजेपी कर रही है और खासकर कल एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौजूद रहेंगे। फिलहाल इसका खुलासा नहीं किया गया कि ये बैठक कहाँ पर होगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि तमाम केंद्रीय मंत्री जो हैं बीजेपी के वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे और खासकर बिहार के संदर्भ में एक बड़ी बैठक हो सकती है और संगठन को के विस्तार में भी, क्योंकि किस तरीके से बीजेपी को बूथ स्तर तक मजबूती प्रदान की जा सके। कई कह सकते हैं कि जो जिले थे जहां पर लोकसभा चुनाव बीजेपी हारी है, कई सीटें ऐसी थी जो बीजेपी को गंवानी पड़ी, वहां पर किस तरीके से मंथन किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर कल एक बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष समेत बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। देखिए तमाम चीजों का आपने जिक्र किया, ऐसे में बैठक कितनी अहम हो जाती है इसे समझा जा सकता है। हालांकि अगर हम बात करें कि आपने प्रदेश स्तर पर बात किया कि बूथ को मजबूती का काम होगा और क्या यही वजह है कि जहां एक और केंद्रीय नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो वहीं बिहार से डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचेंगे और इस बैठक में हिस्सा लेने वाले तमाम चीजें इसमें स्पष्ट हैं, क्योंकि जिस तरीके से चेहरे को लेकर के भी आपने देखिए जिक्र किया, तो ऐसे में इन तमाम जो सवाल हैं वो जो ऊपरी सतह पर तैरते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बैठक से तमाम चीजें क्या स्पष्ट होती नजर आएंगी। बिल्कुल, देखिए बैठक पूरी तरीके से कह सकते हैं कि बिहार के संदर्भ में होगी, क्योंकि बिहार के तमाम बड़े नेता जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे, चाहे वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हो, बिहार के उप मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री जो कि बिहार से आते हैं, यानी कि बिहार के जो सांसद हैं उन सभी लोगों को बुलाया जाएगा। एक कह सकते हैं कि बैठक में अहम बातें ये होगी कि बूथ स्तर पर किस तरीके से मजबूती की जाए और जो विधायक हैं, जो सिटिंग सीट है उस पर किन उम्मीदवारों को उतारा जाए, क्या नए लोगों को कह सकते हैं कि इस बार जगह दी जाए या पुराने लोगों को फिर से रखा जाए, किसका क्या परफॉर्मेंस है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह होती है कि बीजेपी जो होती है वो तमाम चीज़ों के तमाम पहलुओं को देखती है कि क्या पुराने विधायकों का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, नए विधायकों को जगह दी जा सकती है, नए उम्मीदवारों को जगह दी जा सकती है, तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी और ये चर्चा कल देर शाम दिल्ली में हो रही है, इसलिए सभी जो बड़े नेता हैं वो आज दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उत्कर्ष, क्या सांसदों को भी अपने क्षेत्र में उतारा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के लिए चर्चा जरूर आम हो जाती है, क्योंकि कई बार वो मजबूत पकड़ के लिए इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आते हैं, तो क्या ऐसा भी कोई फैसला लिया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए फिलहाल ऐसी कोई बातें सामने नहीं आई है, लेकिन ये हो सकता है कि जो उम्मीदवार हार चुके हैं उन्हें एक बार जगह दी जा सकती है विधायकों के चुनाव में, यानी कि विधानसभा चुनाव में। कई ऐसे चेहरे हैं जो लोकसभा चुनाव में हार चुके, कई दिग्गज चेहरे, उन्हें विधायकों के लिए जगह दी जा सकती है, लेकिन अब तक इस पर कोई कह सकते हैं कि पूर्ण चर्चा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि ऐसी बातें भी कल होने वाली बैठक में हो सकती है।
चलिए अपने लिए हमारे साथ आगे भी तमाम अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल देखिए बीजेपी के जहां एक और बड़े नेताओं को फिलहाल दिल्ली बुलाया गया है, तो वहीं दिल्ली में यह बैठक होगी और इसके साथ ही साथ 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के एक रणनीति तैयार करने की कोशिश होगी। हालांकि बिहार के सभी बड़े नेता, इसके साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम, चाहे वो विजय सिन्हा हो या फिर सम्राट चौधरी, ये भी दिल्ली में मौजूद रहेंगे और इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में पूरी तरीके से चुनाव को लेकर के रणनीति बनाने पर फोकस और वहीं तमाम चीजों का जिक्र इस तरीके से देखिए संवाददाता ने भी किया कि बूथ स्तर तक कैसे पहुंचा जा सके, यानी कि लोगों तक अपनी पहुंच को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के पूरी तैयारी होगी।